अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। आज वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे वही पुराने प्रीवियस टॉपिक को, सेलुलर टेक्निक्स। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है हमारे पास जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड माइक्रो डाइसेक्शन। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये लेक्चर नंबर 8 है आपके पास। लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। और आपका जो होमवर्क है वो क्या है आपके पास कि जो लास्ट सेलुलर टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोमीट्री, ये आप लोग करने के बाद अपनी कॉपीज़ के ऊपर, रफ कॉपी के ऊपर, नीट कॉपी के ऊपर, जिस तरह आपने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए हों उस रजिस्टर या कॉपी के ऊपर ये वाला जो लास्ट टेक्निक है इसको करने के बाद इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भेज देंगे। और ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में भी है, आपका प्रैक्टिकल भी एग्जामिनर आपसे परफॉर्म भी करवाता होता है कि माइक्रोमीट्री है क्या चीज़। तो लास्ट टेक्निक मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग करेंगे। खुद करने के बाद आज वाले लेक्चर से रिलेटेड ही है, मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप भेज देंगे। माइक्रोमीट्री ना पढ़ाने की वजह यह है कि आपको माइक्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ाई हुई है, माइक्रोस्कोपी का आपको बताया हुआ है, माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड ही आपके पास माइक्रोमीट्री होती है। तो आज की जो दो टेक्निक्स है वो डिस्कस करते हैं बच्चे। एक है आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और दूसरी आपके पास माइक्रो डाइसेक्शन है। सबसे पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी देखें, ये जो लफ्ज़ है ये वर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। एटमोलॉजी इसको ब्रेक डाउन करते हैं। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम, और आप हमेशा याद रखिएगा स्पेक्ट्रम किस चीज़ को होता है, लाइट का। फोटो का मतलब आ गया लाइट। अब लाइट के अंदर लाजमी बात है डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। मीटर का मतलब आ गया टू मैयर। तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से हम लोग मैयर करते हैं। किस चीज़ को मैयर करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को। वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को क्या करते हैं, मैयर करते हैं। लेकिन कैसे मैयर करते हैं, डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। अब देखें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करके, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करके हम लोग उस परसेंटेज को मैयर करते हैं। किसको मैयर करते हैं, उस परसेंटेज को बेसिकली मैयर करते हैं। परसेंटेज, कौन सी परसेंटेज को मैयर करते हैं, जिसके अंदर चेंज आती है। चेंज कहाँ से आती है आपके पास, किसी भी सोल्यूशन से जब लाइट को पास करते हैं। लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास एक सोल्यूशन है, ये मैं लाइट पास कर रहा हूँ। सोल्यूशन के अंदर लाजमी बात है आपके पास कौन सी चीज़ होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो आगे आपके पास लाइट इससे पास होके अगेन आगे आएगी। अब जितनी लाइट मैं पास कर रहा हूँ क्या सारी की सारी लाइट आगे आ रही है, या कुछ लाइट आपके पास क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं चेंज इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और ऑप्टिकल डेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू अ सस्पेंशन मटेरियल। ये आ गया आपके पास सस्पेंशन मटेरियल, और ये आ गया आपके पास सोल्यूट, या ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। इसके ऊपर जब आप लाइट पास करेंगे तो लाइट जो पास करेंगे उसकी वेवलेंथ, इससे पास होने के बाद जो वेवलेंथ आएगी, इन दोनों वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आएगी उस चेंज को मैयर करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को। अब बच्चे आफ्टर पासिंग थ्रू सस्पेंशन मटेरियल। सस्पेंशन मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसका मास क्या हो आपके पास ज्यादा हो, और ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स जिनका साइज क्या हो आपके पास लार्जर हो। अब ये देखें सस्पेंशन मटेरियल, द चेंज इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और ऑप्टिकल डेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू अ सस्पेंशन मटेरियल। लाइट को इस सस्पेंशन मटेरियल से आपने पास किया, पास करने के बाद आपके पास जो लाइट आई दोनों की परसेंटेज का डिफरेंस निकाल के आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या चीज़ होगी जी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ये आपने किसकी मदद से फाइंड आउट किया जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। अब ये जो क्यों लार्जर साइज को होते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ भी लिखा हुआ है हैविंग हाई मास आर सोल्यूट आर लार्जर इन साइज, क्योंकि इनका जो साइज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम लोग कहते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और उतनी ज़्यादा हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी, परसेंटेज आएगी। तो यहाँ पे देखें सेल मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सेल मास होगा वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस वजह से हम लोग कोई भी सस्पेंशन मटेरियल जो यूज़ करेंगे उसका मास क्या होगा आपके पास ज़्यादा होगा। अब आल्सो अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, इसकी मदद से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल भी करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर ज़रा हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो डिस्कवरी, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, आर्नल्ड ओ बेकमैन ने 1940 में इसको डिस्कवर किया था। और ये आपको बताया MCQ के लिए।
द टेक्निक ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और फर्स्ट डिजाइन आर डिस्कवर्ड बाय आर्नल्ड ओ बेकमैन इन 1940। अब बच्चे ये आगे इसकी डेफिनेशन, ये आगे इसकी डिस्कवरी। अब प्रोसीजर के आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं देखें। लेट्स सपोज वी वांट टू चेक अ प्रोटीन, हम प्रोटीन को चेक करना चाहते हैं। अब आप सबको पता है प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये प्रोटीन है ये यहाँ पे किसके तौर पे काम आएगा, सैंपल के तौर पे। आपके सैंपल का जो साइज है वो क्या है, लार्ज है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा सैंपल का साइज या मास लार्जर होगा उतनी ज़्यादा आपके पास कौन सी चीज़ होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। अब देखें एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड करेगा, आपका जो एनालिसिस है वो बेस्ड करेगा उन कलर्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। लेट्स सपोज बच्चे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आपके पास कोई भी प्रोटीन है, मैं सैंपल के तौर पे प्रोटीन लेता हूँ, मैं कहता हूँ इसके अंदर टोटल 4 अमाइनो एसिड्स हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं, 4 अमाइनो एसिड है। एक ल्यूसीन है, एक एलानिन है, एक सेरीन है और एक लाइसीन है। ये 4 अमाइनो एसिड है। अब मुझे नहीं पता ये अमाइनो एसिड कैसे कैसे ये कौन सी सीक्वेंस में, मुझे सिर्फ पता है कि ये 4 अमाइनो एसिड हैं। अपनी आसानी के लिए इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, इसको मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब जब सैंपल को मैं रखूंगा, सैंपल के ऊपर जब मैं लाइट को पास करूंगा, जब लाइट को पास करूंगा तो हर अमाइनो एसिड अपनी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे इमेज देगा। तो हम इससे चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है किसके अंदर, इन अ प्रोटीन। प्रोसीजर को दोबारा देखें बच्चे। लेट्स सपोज वी वांट टू चेक द सीक्वेंस, वी वांट टू चेक द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और प्रोटीन के अंदर हमने देखना है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। आप सबको पता है प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसका मतलब है कि हमारा सैंपल का साइज लार्जर है तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, सैंपल साइज की हमेशा क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनालिसिस का रिजल्ट क्या होगा, एनालिसिस का रिजल्ट उन कलर की बेस पे होगा जो अमाइनो एसिड एग्जिबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्रोटीन बने आपके पास 4 अमाइनो एसिड से, ल्यूसीन, एलानिन, सेरीन एंड लाइसीन। ल्यूसीन को दिया मैंने रेड कलर, एलानिन को दिया मैंने ब्लू कलर, सीरीन को दिया मैंने ब्राउन कलर, लाइसीन को दिया मैंने ब्लैक कलर। अब 4 कलर मेरे पास आएंगे तो जो कलर मेरे पास पहले आएगा मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो ये है। इस तरह हम लोग कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल होते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हम मेजर करना चाहते हैं, मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, लाइट। अब लाइट तो आपके पास हम लोग कहते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रो होते हैं, ये जो क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 390 से लेके 760 नैनोमीटर तक जाते हैं। अब क्या ये सारी की सारी लाइट इंपॉर्टेंट होती है, नहीं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लेंगे बच्चे। क्या चीज़ लेंगे, सोल्यूशन, प्योर सोल्यूशन ऑफ पिगमेंट। अब पिगमेंट से मुराद क्या चीज़ है, क्लोरोफिल के पिगमेंट। क्लोरोफिल के पिगमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी, कैरेटिनाइड्स, ज़ेंथोफिल्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं। इनका प्योर सोल्यूशन लेंगे। अब जब इनका प्योर सोल्यूशन लेंगे तो इनको एक्सपोज करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर विद इन एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होता है आपके पास, वो वाला स्पेक्ट्रम जो आपके पास किस में हेल्प करवाते हैं जी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। इसको एक्शन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। जब आपने ये वाले पिगमेंट का सोल्यूशन ले लिया इस बीकर के अंदर, इसके अंदर आपके पास प्योर सोल्यूशन पड़ा हुआ है। प्योर सोल्यूशन आपके पास प्योर सोल्यूशन ऑफ पिगमेंट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि क्लोरोफिल ए के जी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, एक और है इसके अंदर क्लोरोफिल बी है जी, एक और है इसके अंदर आपके पास कौन सी चीज़ है जी, क्लोरोफिल सी है, एक और है इसके अंदर आपके पास कौन सी चीज़ है जी, मैं कहता हूँ कैरेटिनाइड्स है। ये 4 बीकर आपने ले लिए। अब बीकर नंबर जो ए होगा इसके ऊपर भी आप लोग जो लाइट पास करोगे वो करोगे 390 से लेके 760 तक। लेकिन ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, आपको किसकी तरीका, आपको किसकी कौन सी चीज़ की थ्रू पता चलेगा, आपको पता चलेगा जी विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, आपको किसकी थ्रू पता चलेगा जी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से। तो हम लोग क्या कहते हैं, बाय यूजिंग एसपीएम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी कैन चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ईच पिगमेंट। के हम लोग हर पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज 390 से लेके 760 तक आपके पास नैनोमीटर तक लाइट जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रा, ये एक्शन स्पेक्ट्रा है। इसमें से क्लोरोफिल ए जो है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कैरेटिनाइड्स का क्या है, क्लोरोफिल बी का क्या है,
क्लोरोफिल सी का क्या है? तो हमें किसकी मदद से पता चलेगा? जब हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करेंगे। ये वाली एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल जहन में रखें। एग्जाम्पल को ठीक तरह से करने के बाद अब आएँ डेफिनेशन की तरफ कि चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अब लेट्स सपोज आप पास करते हो 390 से लेके 760 नैनोमीटर वाली लाइट। अब इसमें से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 400 से लेके 460 वाली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, बाकी सारी की सारी लाइट आपको मिली है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो 400 से लेके 460 वाली लाइट है, ये जी आपके पास क्लोरोफिल ए की, ये उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्र है। तो हमें किसकी मदद से पता चलेगा? हमें पता चलेगा बाय द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब इस एग्जाम्पलों की मदद से आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक की डेफिनेशन, मास का साइज, ये सस्पेंशन मटेरियल क्यों लेते हैं? क्योंकि जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी आएगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बुक के अंदर अमाइनो एसिड्स वाली एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैंने खुद कोड की ताकि आपको ये वाली सारी की सारी चीज़ क्या सके, समझ आ सके। अब बच्चे ये देखें, ये इसकी डायग्राम है, बुक में नहीं, अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छे, नहीं बनाएंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, लेट्स सपोज ये डायग्राम में आपको एग्जांपल नंबर 2 के साथ रिलेट करता हूँ। सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट को आपने जो लाइट पास करनी है वो करनी है जी 390 से लेके 760 नैनोमीटर तक। दरमियान में रखेंगे लेंस ताकि वो इस लाइट को इकट्ठा स्केट करके प्रिज्म के ऊपर डाले। अब प्रिज्म के अंदर कौन सी चीज़ है जी? डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइन। प्रिज्म क्या करेगा? इस एक्शन स्पेक्ट्रम को तोड़ के कितनी वेवलेंथ्स बना देगा आपके पास? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी होती हैं? वेब गायर बना देगा। अब ये आपके पास है जी वेवलेंथ सेलेक्टर। अब यहाँ पे मैंने वेवलेंथ सेलेक्टर रखा हुआ है, आगे मैंने सैंपल रखा हुआ है। लेट्स सपोज सैंपल के अंदर मैं रखता हूँ जी क्लोरोफिल ए। अभी मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 400 से लेके 460 तक नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 400 से लेके 460 तक नहीं होता। मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखे। अब ये वेवलेंथ क्या करेगा? अब ये जो वेवलेंथ सेलेक्टर है ये इधर से उस वेवलेंथ को सेलेक्ट करेगा जो सैंपल में क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। बाकी सारी आगे आके क्या हो जाएंगी? इमर्ज हो जाएंगी। और जो एब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से क्या कर देंगे? डिटेक्ट कर देंगे। हमें पता चल जाएगा जी हमारा जो क्लोरोफिल ए, ये जो सैंपल है उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया 400 से लेके 460 वेवलेंथ वाली को। ये इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, बाकी लाइट इसके काम की नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? लाइट को मेजर करते हैं। तो ये टेक्निक थी आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट टेक्निक है बच्चे आपके पास माइक्रो डाइसेक्शन। इंपॉर्टेंट है, एक दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, बाकी सिंपल है। माइक्रो डाइसेक्शन, द टेक्निक यूज फॉर द कटिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। मतलब आप लोग जब सेल के अंदर से ऑर्गेनेलीज को कट करोगे उस टेक्निक को आप लोग किसका नाम दोगे जी? माइक्रो डाइसेक्शन। और याद रखिएगा ऑर्गेनेलीज को कट और ऑर्गेनेलीज को सीन करने के लिए आप लोग जो माइक्रोस्कोप इस केस में यूज़ करोगे वो होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से ये परफॉर्म नहीं कर सकते। माइक्रो डाइसेक्शन की होती हैं 3 टाइप, CMD, LMD, LCMD। CMD क्या है आपके पास जी? क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। LMD क्या है आपके पास जी? लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। LCMD क्या है आपके पास? लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। ये दोनों सेम है बच्चे, सिर्फ एक पॉइंट का एक MCQ के इन दोनों में फर्क है। पहला जो है ये आपके पास जी क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। इसको देख लें बच्चे, क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन में हम लोग किसको यूज करेंगे? पहली बात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक किसके लिए यूज होती है? फॉर कटिंग ऑफ क्रोमोसोम और फॉर लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA ऑन क्रोमोसोम। ये आपके पास क्रोमोसोम है जी, आपके बॉडी में टोटल होते हैं जी 46 क्रोमोसोम। आप क्या करते हो जी? क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आप जाएं क्रोमोसोम नंबर 23 के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर 23 का जो लोसाई नंबर 1 है, लोसाई पोजीशन ऑफ जीन, उसको कट करें। तो आप पहले क्रोमोसोम नंबर 23 को कलर करोगे तब आप इसको पहचान सकोगे। फिर लोसाई 1 को आप लोग जब कट करोगे तो कटिंग किसकी मदद से करोगे जी? टेक्निक कौन सी होगी? क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। देखें, फॉर कटिंग ऑफ फॉर कटिंग ऑफ क्रोमोसोम पूरी बॉडी में से क्रोमोसोम नंबर 23 को निकालें और क्रोमोसोम नंबर 23 का जो लोसाई नंबर 1 है उसको निकालें। तो आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। अब देखें, कटिंग से पहले जो कंडीशन आपने देनी है वो क्या है? कटिंग से पहले जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो आप लोग क्रोमोसोम्स को कलर्ड कर दोगे। क्रोमोसोम ऐसे भी कलर्ड बॉडीज होती हैं,
आप कलर कर दोगे। क्यों? ताकि मेटाफेस के अंदर ये आपको विजिबल हो। अब आपको पता है कि आपका क्रोमोसोम ब्लू कलर के, आप बाकी क्रोमोसोम्स की तरफ जाओगे नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको प्रोमिनेंट कर दोगे। लेट्स सपोज इसके ऊपर 3 जीन्स, जब 3 जीन्स हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर जो टोटल लोसाए होंगे वो भी कितने होंगे? 3। मैं कहता हूँ आप लोसाए नंबर 1 को कट करो तो ये आपके पास प्रोमिनेंट होगा। आप माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से वो नीडल को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एंड पे ही नीडल लगी होती है, इस लोसाए को कट कर दोगे, आपके पास क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है बचे आपके पास लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। अब देखें लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन, अब लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर कटिंग ऑफ अ सेल और सेल की ऑर्गेनेली फ्रॉम अ टिश्यू से। एक लार्ज मटेरियल होता है आपके पास, टिश्यू का जो साइज़ होता है अमूमन हम लोग इसमें कुछ कंडीशंस इसमें भी रखते हैं कि आपके पास एक टिश्यू है, उसका साइज़ है 5 to 50 माइक्रोमीटर। आप इस टिश्यूज़ में से किसी भी सेल या उसकी ऑर्गेनेली को सेपरेट करें तो हम लोग मैक्सिमम कितनी लिमिट तक जा सकते हैं? 1 माइक्रोमीटर तक। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं कटिंग ऑफ सेल्स, किसी सेल को, ये टिश्यू मैं आपको दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसके अंदर से सेल निकालो। आप सेल निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास तो टिश्यू है, कम्बिनेशन ऑफ 1000 सेल्स है। आप एक सेल को निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से आप जो सेल आपने निकालना हुआ उस सेल को लेबल करेंगे, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को, ये स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लेज़र को डालेंगे, यूवी रेस को डालेंगे, आईवी रेस को डालेंगे, वो सेल उधर से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब ये जो पूरे का पूरा टिश्यू है इसका साइज मैक्सिमम हम लोग कितना लेते हैं लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन में? 50 माइक्रोमीटर, और कम से कम कितना लेते हैं? 5 माइक्रोमीटर। और सेल ये जो ऑर्गेनेली हम लोग लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से कट करते हैं उसका साइज़ कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। अब ये 1 माइक्रोमीटर वाला पार्ट इधर से सेपरेट हो गया। बाकी अगर लेट्स सपोज इसका साइज़ 30 माइक्रोमीटर है तो जो 29 माइक्रोमीटर है वो अफेक्ट नहीं होगा। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि वो वहाँ से बाकी जो 29 माइक्रोमीटर या 49 या 4 माइक्रोमीटर वाला एरिया होता है वो डैमेज नहीं होता। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं, ये लेज़र्स की मदद से क्या कर देते हैं जी? यहाँ से कट कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज़ नोन एज लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। Last one is a laser capture micro dissection. A same principle used like laser micro dissection. दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कैप्चर करते हैं, उसमें सिर्फ पार्ट को कट करते हैं। इसमें हम लोग पार्ट को कट करने के लिए, कट करने के बाद क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर करने के लिए हम लोग एक थिन लेयर यूज़ करते हैं, और लेयर जिस मटेरियल की यूज़ करते हैं वो लेयर कौन सी यूज़ करते हैं जी? इथाइलिन विनाइल एसीटेट। ये वाली लेयर हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? कैप्चरिंग के लिए। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी टिश्यू, इस टिश्यू का ये वाला पार्ट आपने LMD लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन की मदद से कट कर दिया। अब आप इसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो कैप्चर करने के लिए जिस नीडल से आप लोग, जिस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लेज़र से आप इसको कट करोगे, उसी के साथ आप लोग क्या चीज़ डाल दोगे? बीम ऑफ लेज़र के जो बेस होगा उसके साथ आप लोग ये वाली फिल्म, ये वाली कोटिंग लगा दोगे, थिन फिल्म और कोटिंग लगा दोगे। ये कोटिंग उसको जब ये कट हो जाएगा तो ये कोटिंग इसको अपनी तरफ क्या कर देगी? अट्रैक्ट कर देगी, ये इसको कैप्चर कर देगी। इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं जी लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन और लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन सेम है, दोनों में फ़र्क किस चीज़ के? कि इसमें हम लोग कैप्चरिंग के लिए इथाइलिन विनाइल एसीटेट यूज़ करते हैं। यही आपका MCQs है, बाकी सारा प्रिंसिपल लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन वाला ही होता है। तो ये तो थी बच्चे 2 टेक्निक्स जो मैंने आपको पढ़ाई हैं आज। कौन कौन सी? एक पढ़ाई है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लियर करने की कोशिश की है, और दूसरी पढ़ाई है आपको माइक्रो डाइसेक्शन डिटेल के साथ, बुक से हट के पढ़ाया है, बुक वाले को भी और बुक से हट के भी, ताकि आपके जो MCQ होते हैं वो भी क्लियर हो सकें। इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो आज वाले टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि नेक्स्ट सेलुलर टेक्निक है जिसका नाम क्या है आपके पास? माइक्रोमेट्री। ये करने के बाद इस नंबर के ऊपर भेज देंगे 0317 नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो सेल के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।